नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, शुभ दोपहर और जो अभी देख रहे हैं उन्हें शुभ संध्या। आज है सोमवार 23 दिसंबर। हम जल्द ही क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं। हम में से कुछ या हम में से अधिकांश लोग जो क्रिसमस मना रहे हैं, मैं सभी को मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप और आपका परिवार उस प्यार को महसूस करें जो क्रिसमस मनाने के कारण से आता है, और हम आशा करते हैं कि यात्रा के दौरान आपका परिवार सुरक्षित रहे, आज सुरक्षित पहुंचे और सुरक्षित लौटे। माइकल और मैं एक साथ आए हैं। हम हमेशा की तरह श्री अश्मोफर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। हमारे परिवार, पैसिव इनकम और हमारी महान कंपनी पर भी ध्यान देना चाहते थे, लेकिन आज हम उद्देश्यपूर्ण जीवन पर ध्यान देना चाहते हैं। हर दिन जब हम उठते हैं, हमारा एक उद्देश्य होता है। हम क्या करना चाहते हैं और क्यों। कभी कभी यह सिर्फ लक्ष्य या दृष्टि नहीं होती, बल्कि एक साकार करने की प्रक्रिया होती है, एक बेहतर जीवन पाने के लिए। तो हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले माइकल सबको नमस्ते कहें और फिर बातचीत शुरू करें। नमस्कार सभी को। मुझे आशा है कि आप सभी का दिन, शाम या सुबह शानदार बीत रही है। जो भी हो, आप ठीक हैं, है ना? और सभी सुरक्षित हैं। जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना? यह 200 से अधिक देशों में फैले हमारे पूरे परिवार के लिए है। हमें उम्मीद है कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे और आप व आपका परिवार खुशहाल रहेगा। मेरा मानना है जीवन में जो डालते हो वही मिलता है, समझे? इसलिए मुझे लगता है कि आप उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, है ना? आप एक लक्ष्य प्रेरित जीवन शैली चाहते हैं, है ना? और ये आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, ठीक है? वो सब जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, है ना? क्योंकि हमेशा एक बड़ी तस्वीर होती है, आपका पूरा जीवन, आपका अस्तित्व, है ना? लेकिन यह भी दैनिक दिनचर्या से बना है, जैसे आप हफ्ते, महीने, साल में क्या करते हैं। ये वो सब है जो आप करते हैं, आपकी सारी गतिविधियां। मेरा मानना है कि लोगों को अपने काम में उद्देश्य ढूंढना चाहिए। क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? इसके पीछे क्या कारण है। हम सब इस बड़ी कंपनी ऑन पैसिव में शामिल हुए, लेकिन क्यों? हमने ऐसा क्यों किया? हमने इस सफर का हिस्सा बनना क्यों चुना? और जैसा मैंने कहा, यह हर चीज पर लागू होता है जो आप करते हैं। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अभी सोचिए, आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आप सुबह क्यों उठते हैं? आप नए दिन का इंतजार क्यों करते हैं? आप काम पर क्यों जाते हैं? आप खुद को उन लोगों से क्यों जोड़ते हैं जिनसे जुड़े हैं? हाँ, और मुझे लगता है कि यह सब मिलकर आपके जीवन के असली मकसद को दर्शाता है। समझ रहे हैं आप? हम सब जीवित लोगों की दुनिया में हैं। हम यहां रहकर खुश क्यों हैं? हम सुबह क्यों उठते हैं? कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और एक नए दिन के लिए शुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि हर कोई जागता नहीं है ना? तो ये सब बातें मन में आती हैं, जूली, समझ रही हो ना? मैं अपने आप का सबसे अच्छा रूप बनना चाहता हूं, है ना? हर दिन मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूं, समझे? कहते हैं जब आप बेहतर जानते हैं तो बेहतर करते हैं। इसलिए हर दिन मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूं। मैं हमेशा हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करता हूं। मैं किसी काम को करता हूं तो पूरी लगन से करता हूं, समझ रहे हैं आप? मैं इसे पहाड़ों की चोटी से घोषित करता हूं, सबको बताता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। यही वजह है कि हम ये कर रहे हैं। यही कारण है कि आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए, वगैरह। ये हैं इनाम और बाकी सब कुछ, समझे? क्योंकि आखिरकार जूली, हर कोई एक संतुष्ट जीवन चाहता है, कोई खाली जीवन नहीं चाहता। समझ रही हो? मतलब जब मेरा समय आए और मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे लगे कि मैं खाली हो गया। समझ रही हो? मैं खुद को पूरी तरह दे सका। मैंने इस जीवन को जो दे सकता था वो सब दिया, चाहे परिवार हो, दोस्त हो, व्यापारिक साथी हो या फिर कोई परोपकार का काम। हर चीज जूली, है ना? आप जो करें उसमें मकसद ढूंढें, क्योंकि तब ज्यादा संतुष्टि मिलती है।
जब लोग उद्देश्य से चलते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं, है ना? बस यूं ही दिन काटने से बेहतर है। जैसे कि बस उठो और काम पर जाओ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसमें कोई गहराई नहीं है ना? और जब ये मिलता है लोग ज्यादा खुश रहते हैं, जूली, मेरा मानना है। बिल्कुल माइकल, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें सोचना होगा कि हमें सबसे ज्यादा खुशी क्या देता है ना? हालांकि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना इतना आसान नहीं। ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, ये दूसरों के बारे में भी है। हमें पूछना होगा कि क्या हम ऐसा जीवन जीने को तैयार हैं जहां हमें बलिदान भी करना पड़ सकता है, क्योंकि एक कहावत है जो कहती है कि जीवन मृत्यु और कर के बारे में है, दोनों बलिदान के रूप हैं, क्योंकि जीवन में हम जीते हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बलिदान करते हैं। सिर्फ खुद के बारे में सोचने से उद्देश्य नहीं मिलता, यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जब हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे क्या रह जाएगा? क्या नाम रह जाएगा? हमारी क्या विरासत होगी? पिछले 6 सालों में हम मिस्टर मुफर के साथ हमेशा बात करते रहे हैं दूसरों के लिए कुछ करने की, और यह हमें अंदर से खुशी देता है। क्या हम बलिदान कर रहे हैं? क्या हम लोगों और साथियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं? और माइकल, जैसा आपने अभी कहा, जब आप यहाँ आते हैं, जब आप ऑन पैसिव में आते हैं, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। मैं भी, जब मैं ऑन पैसिव में शामिल हुआ तो मैंने पूरा समर्पण किया, मैंने अपना सब कुछ दिया। मैं सभी को बताता हूँ, ये ऐसा है जैसे लोग कहते हैं, जब आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो उसके बारे में बात करना बंद नहीं करते। और पिछले 6 वर्षों में भी यही हुआ है। जीवन में हमें सबसे ज्यादा खुशी क्या देता है? क्या हमें सबसे ज्यादा जीवंत महसूस कराता है? मेरे लिए यह उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। यह बहुत दिलचस्प है कि जब हम हर सुबह उठते हैं और खुद से पूछते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और आप जानते हैं, आपका जीवन का उद्देश्य हो सकता है अपने बच्चों को सर्वोत्तम तरीके से पालना। आप अपना काम कैसे करेंगे? अगर आपका जीवन का उद्देश्य किसी के लिए काम करना है, क्या हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे जब हम दूसरों के लिए काम करें? यह कुछ भी हो सकता है। तो आप जानते हैं, मेरे लिए माइकल, हर दिन आपको ध्यान देना होगा कि आप यहाँ क्यों हैं। आपको क्यों जानना होगा ताकि आप आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल सही। और क्यों के लिए मुझे लगता है कि यह हमारी सोच से शुरू होता है, यह हमारे विचार करने के तरीके से शुरू होता है ना? आपने कहा दूसरों की परवाह करना, उनके लिए कुछ करना, उनकी मदद करना चाहना, यह उद्देश्य का हिस्सा है ना? हम हमेशा मानवता के उत्थान की बात करते हैं, है ना? बिना उद्देश्यपूर्ण जीवन के आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि तब आप स्वार्थी हो जाएंगे, है ना? आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। पर पिछले 6.5 सालों में बहुत त्याग किए गए हैं, हमारे सीईओ से लेकर उनके परिवार तक, है ना? हम खुद, हमारे परिवार, समझ रहे हैं ना? और भी बहुत कुछ, बहुत त्याग किए गए हैं। और क्यों? क्योंकि हम वाकई लोगों की परवाह करते हैं और उन्हें सफल देखना चाहते हैं। इसलिए हम सबके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय बनाना चाहते हैं, है ना? तो इसलिए जूली, आपको कुछ त्याग करने होंगे, आपको कुछ चीजें होल्ड पर रखनी होंगी। समझ रही हैं आप? क्योंकि आप इसे सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपने विरासत छोड़ने की बात की, ऐसा क्यों नहीं करेंगे, है ना? आप समझ रहे हैं, अगर मैं न रहूं तो मेरा परिवार सुरक्षित रहे, है ना? और सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक। आप खुद को ऐसी स्थिति में क्यों नहीं रखना चाहेंगे? शायद आप एक नकारात्मक चक्र को तोड़ना चाहते हैं, चाहे एकल परिवार हो या गरीबी। आप सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप अगली पीढ़ी के लिए अच्छा बदलाव करना चाहते हैं। यह सब हमारे मन से शुरू होता है, सोच से नहीं। क्या हम स्वार्थी हैं या निस्वार्थ? समझ रहे हैं आप? यह सब हमारे चुनावों पर निर्भर करता है। और इसलिए मेरा मानना है, अगर हम सही चुने तो जहां हम हमेशा पुनः अपने सबसे अच्छे रूप के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो यह स्वतः ही होगा कि आप लोगों की मदद करेंगे। जूली, यह स्वतः ही होता है ना? यह तो बस आपका हिस्सा हो जाता है ना? जब आपने अपने मन को किसी नियत तरीके से सोचने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया होता है ना? हमेशा सकारात्मक सोचना, हमेशा आशावादी रहना, हमेशा यथार्थवादी भी रहना, क्योंकि आप जानते हो, हम आकाश गिरोह के विचारों की बात नहीं कर रहे। हम उन विषयों की चर्चा कर रहे हैं
जो लोगों के जीवन में आम तौर पर नियमित रूप से और दीर्घावधि में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जूली, कोई भी यह नहीं चाहता है कि ठीक है, देखो मैं अगले कुछ महीने के लिए ठीक हूं और फिर वही चालू। नहीं, हम ऐसी चीजें चाहते हैं जो दीर्घकालिक रूप से टिक सके। वही हमारी तलाश है और यही वजह है कि हम यहां हैं। ठीक है, यह सुनिश्चित करना है कि हम खुद को सर्वोत्तम स्थिति में रखें ताकि हम इसका आनंद ले सकें, क्योंकि कुछ लोग हैं और कोई नहीं जानता कल क्या होगा। कुछ लोग जो चले गए हैं उन्होंने अपने परिवार के लिए विरासत छोड़ी है और उनका परिवार इससे लाभान्वित होगा। यही इस सब का मतलब है। हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि चाहे हम इसका आनंद लें या न लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि हमारी जीवन शैली उद्देश्यपूर्ण है ना? हम जो कुछ भी करते हैं उसका अर्थ होता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका किसी न किसी तरह से प्रभाव पड़ेगा, है ना? सकारात्मक रूप से, बिल्कुल। दूसरों पर, न सिर्फ अपने पर, सही, सिर्फ अपने परिवार पर भी नहीं। हम हमेशा एक समुदाय की बात करते हैं, है ना? ताकि हम अपने और अपने परिवार से परे भी फायदा पहुंचा सकें, सही। और यही है, हमारे पास एक वैश्विक परिवार है। जैसा मैंने कहा, दुनिया भर के 200 से अधिक देश। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जीवन की सभी खुशियों का आनंद ले, जूली, क्योंकि बाहर बहुत कुछ है। कुछ लोगों ने कभी अपना घर, गांव या शहर नहीं छोड़ा, समझे ना? उनका प्रांत, राज्य या देश, समझ रहे हो? और हम जानते हैं दुनिया बहुत बड़ी है ना? इस धरती पर 8 अरब लोग हैं और ये बहुत सारे देश हैं। कितने लोग दुनिया के 200 देशों में गए हैं, कितने लोग 100 देशों में गए हैं या 10 देशों में, समझ रहे हो? तो दुनिया एक बड़ी जगह है और हम इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। जब हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमें कई लोगों से मिलने का मौका मिलता है ना? आप समान विचारधारा वाले लोगों से मिलते हैं। आप उन लोगों से मिलते हैं जो दुनिया में अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, है ना? हर कोई लेने वाला नहीं होता। हर कोई बस लेना 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 नहीं चाहता। बहुत से लोग देने को तैयार रहते हैं। इसलिए हम ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं जहां हमारे पास जरूरी संसाधन हो, जूली। न सिर्फ पैसा बल्कि लोग भी जरूरी हैं, क्योंकि काम करने या कुछ बनाने के लिए लोग चाहिए। तो अगर आप खुद को ऐसी जगह रखें जहां आपके आसपास सही लोग हों, सही सोच के साथ, तो हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? और यही मैं देख रहा हूं कि पिछले 6.5 साल से हो रहा है। बहुत कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक साझा लक्ष्य के लिए साथ आए हैं, मानवता को ऊपर उठाने का मकसद, जैसा कि हमने कहा है। और कई बार हमने ये कहा है, जूली, पर यह सच में एक सच्चा कथन है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, ये वाकई ऐसा ही है। आप मानवता को ऊपर उठाना क्यों नहीं चाहेंगे? आप अपने भाई या बहन की मदद क्यों नहीं करना चाहेंगे? जैसे आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास संसाधन है, तो आप क्यों नहीं करेंगे? हम सबके लिए बहुत कुछ है ना? और इसलिए हमें बस सोचने का समय निकालना होगा। खासकर साल के इस समय, आप जानते हैं लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं, पर हर मौका जब भी मिले आप चिंतन कर सकते हैं, है ना? आप धीमे पढ़ सकते हैं, है ना? और देख सकते हैं कि आप कहां थे, है ना? और सोच सकते हैं कि कहां जाना है ना? आप खुद को कहां देखना चाहते हैं। इस तरह आपका उद्देश्य बनता है ना? इसी तरह से यह निर्मित होता है और फिर आगे बढ़ने पर चीजें बदलने लगती हैं। हाँ, हम सभी को उद्देश्य प्रेरित जीवन जीना चाहिए। बिल्कुल माइकल, जब आप बोल रहे थे मैं सोच रहा था पिछले 6 सालों में हमारे साथ जो समय रहा, मुझे मौका मिला, हम सभी को श्री मुफ्रा को देखने का मौका मिला। मुफ्रा, हम उनकी पत्नी को नहीं देख पाते पर उनके जरिए उनके परिवार को जानते हैं। मुफ्रा और उनका परिवार पूरी आजादी से वो कर सकते हैं जो उन्हें पसंद है। वे दान के काम पर ध्यान देकर अपनी विरासत छोड़ सकते हैं। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने त्याग किया ताकि बड़े पैमाने पर दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर सकें। और यही इस महान कंपनी का मकसद था जिसका हम सब हिस्सा हैं। याद करें जब वे कहते थे काश दुनिया में लाखों मदर टेरेसा होती और हम सब मिलकर प्रभाव डालेंगे। और यही है उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना, है ना? और यह सिर्फ पार्क में टहलना नहीं है, यह त्याग से भरा नहीं है बल्कि चुनौतीपूर्ण है। देखिए पिछले 6 सालों में क्या हुआ। हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम सब मिलकर खुशियां भी बांट रहे हैं, है ना? तो एक सार्थक जीवन जीना, हमारे मूल्यों पर ध्यान देना, चाहे वो परिवार हो या समाज, और अपनी ईमानदारी पर ध्यान देना, हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए
और जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहना चाहिए। हम सब इस महान कंपनी में साथ रहे हैं। हमें वर्तमान में रहना चाहिए, सार्थक जीवन जीना चाहिए और जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह से डूबे रहना चाहिए। मेरे लिए सार्थक जीवन बहुत मजेदार है माइकल। ये रोमांचक है। ये जीवन को रोजमर्रा की दिनचर्या से कहीं ज्यादा रोमांचक बनाता है और फिर अगला दिन वही सब दोहराना। सार्थक जीवन जीने में कहीं ज्यादा आनंद है। देखो, मेरे लिए तो हर दिन रोचक होना चाहिए जूली, समझ रही हो? सोचो, अगर उठकर बस 4 दीवारें देखते रहो, हर दिन यही बस दीवार घूरना, इसमें क्या मजा है? समझ रही हो? पर अचानक फोन करो या कोई अच्छा मैसेज आए और जवाब दो, यानी लोगों से बात कर पाओ। यही तो इंसान होने की खूबसूरती है ना? बातचीत। कोई अकेला नहीं रहना चाहता, समझ रही हो? ऐसा कोई नहीं चाहता, है ना? देखो चीजें कितनी बदल गई हैं टेक्नोलॉजी के साथ, समझ रही हो? मैं बढ़ा हूं ताकि हम दुनिया को तुरंत जोड़ सकें। इसके बारे में सोचो, समझ रही हो? कोई जापान में है और कोई दक्षिण अमेरिका में, समझ रही हो? तुरंत उस व्यक्ति से जुड़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता वो रूस में है और तुम दक्षिण अफ्रीका में, समझे? दुनिया में कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम पल भर में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। क्या यह ज्यादा मजेदार नहीं है दूसरों से बात करना? सोचो जूली, अगर तुम अकेले झूम पर आओ, समझी? इस लाइव पर आओ और बस खुद को पेश करो, है ना? बातचीत की बजाय बस बोले जा रहे हो। हर हफ्ते ऐसी बातचीत करना कितना अच्छा है। लाइव खत्म करके हम 1.5 घंटा और बात करते हैं, समझ रहे हो मेरा मतलब? और इसलिए हम सब कुछ शामिल नहीं करते, क्योंकि हम इन वीडियो को लोगों के लिए बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते। हम बस उन्हें हमारी बातचीत का सार देना चाहते हैं, न कि अनावश्यक बातें और अन्य सब कुछ जो हम करते और कहते हैं। हम बस उन्हें मुख्य बातें देकर बड़ी तस्वीर दिखाना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित रखना चाहते हैं, यह महसूस कराना चाहते हैं कि हां, आपने शामिल होने का सही फैसला किया है। यह आपके जीवन के उद्देश्य का हिस्सा है। आपके हर काम ने आपको वहां पहुंचाया है जहां आप अभी हैं। इस पल में जहां आप अपने जीवन में हैं, वह सब कुछ जो आपने किया है। तो पिछले 3.5 या 4 साल जो भी आपकी स्थिति में हो, ठीक है? मेरे लिए पिछले 6.5 साल ये सब हमें यहां तक लाया है, ठीक है? ये सब कुछ का परिणाम है। और उससे पहले जो मैंने किया वो सब इसी ओर ले जाता है ना? जब हम सफलता की बात करते हैं जूली, लोग सोचते हैं कि ये रातों रात आती है, पर ऐसा नहीं होता है ना? इसमें 50 साल, 40 साल या 30 साल लग सकते हैं, समझे ना? और फिर अचानक लगता है जैसे सफलता रातों रात आ गई। समझ रहे हो ना? आप जानते हैं, मुझे खेल के बारे में बात करना पसंद है, और जब हम इन खिलाड़ियों को देखते हैं और अचानक ये व्यक्ति सबसे महान हॉकी खिलाड़ी बन जाता है, पर वो रातों रात नहीं बना सबसे अच्छा हॉकी खिलाड़ी। समझ रहे हो ना? शायद उन्होंने 2 साल, 4 साल की उम्र से ही शुरुआत की होगी। समझ रहे हो ना? बहुत ट्रेनिंग, अभ्यास, सुबह जल्दी उठना, ये सब करना पड़ता है ना? चोटें लगना, मुश्किलें आना, ये सब होता है ना? शायद टीमों से बाहर भी किए गए होंगे, पर वे लगे रहे, समझे ना? और फिर अब क्या होता है? आप वेन ग्रेट्स्की जैसे हैं, समझे ना? या आज का कोई ऐसा ही महान खिलाड़ी, बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन या लेब्रॉन जेम्स जैसे, समझे? ये सफलता रातों रात नहीं मिली, समझ रहे हैं ना? व्यवसायों के साथ भी यही बात है। एलोन मस्क, जेफ बेजोस जैसे लोगों को देखें, बिल गेट्स और ऐसे ही अन्य लोग। ओपरा विनफ्रे जैसों को भी रातों रात सफलता नहीं मिली। सालों की मेहनत, अभ्यास, सीखने और कई असफलताओं के बाद सफलता मिली। और फिर अचानक सफलता आती है। कभी कभी सफलता आती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। लोग कहते हैं, वाह कितने भाग्यशाली हैं, पर सच्चाई है इसका भाग्य से कोई लेना देना नहीं। मैं खुद भी किस्मत में यकीन रखता हूं, समझ रहे हो ना? पर फिर लोग वक्त और मेहनत लगाते हैं जूली, और तुम लगातार कोशिश करने को तैयार हो। वे सच में वे इसे अपनाने को तैयार हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। अशरफ फर्ज, वो करो या मरो कहता, मतलब ऐसा कौन कहता है? समझ रहे हो ना? जब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं
जहां लोग अक्सर हार मान लेते हैं। यही है वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं। यही है असलियत दोस्तों। लोग अक्सर हार मान लेते हैं, है ना? पर पता है क्या? जो हार मानते हैं वे कभी नहीं जीतते। जीतने का तरीका क्या है? मान लो तुम खेल रहे हो, समझे? और तुम हार मान लो, ठीक? आज मैंने एक वीडियो देखा अमेरिका के एक स्कूल का। टीम 22 अंक पीछे थी, सिर्फ 7 मिनट बचे थे। जूली 7 मिनट बचे और 22 अंक पीछे। क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। बहुतों ने कहा अरे खेल खत्म, टीवी बंद करो या कुछ और, स्टेडियम से निकल जाओ। समझ रहे हो? उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरी पल में एक नए खिलाड़ी ने आधे मैदान से शॉट मारा और गोल हो गया और वे जीत गए। वे 22 अंक पीछे थे, समझे? 7 मिनट बचे थे पर वे लड़ते रहे। यही हम हैं जूली, समझ रहे हो? तुम पीछे हो या लगे कि कुछ नहीं हो रहा, ठीक? पर पता है क्या? हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं। हम बस प्रेरित रहकर एक दूसरे को हौसला दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यकीन है कि आखिरी पल तक हम जीतेंगे। समझे ना? ये आज ही हुआ है ना? मैंने आज वीडियो देखा तो शायद ये वीकेंड पर हुआ होगा, है ना? पर बात यह है कि टीम ने कभी हार नहीं मानी, है ना? 22 अंक, ये बहुत सारे अंक हैं दोस्तों। सिर्फ 7 मिनट में गिनती के मौके ही होते हैं, पर वे लगे रहे, है ना? और आखिर में जीत गए। ये हम हैं, हम जीतेंगे। चाहे 3 महीने लगे, 6 महीने या 1 साल, हम जीतेंगे। यही मायने रखता है, समझ रहे हो? तो हम आगे बढ़ते रहेंगे जूली, है ना? और यह सब हमारी सोच से जुड़ा है। अगर हम विजेता हैं तो विजेता जैसा सोचेंगे, है ना? अगर हम हारे हुए हैं तो हारे हुए जैसा सोचेंगे। बस ऐसे ही काम करता है ये। आप विजेता नहीं हो सकते अगर हारने वाले की तरह सोचते हैं। हारने वाले की तरह सोचकर जीत की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसा काम नहीं करता। आपका मन और वास्तविकता साथ साथ चलते हैं, समझे ना? इसलिए हम लोगों को सकारात्मक रहने के लिए कहते हैं। भले ही चीजें अच्छी ना हो या वैसी ना चल रही हो जैसी आप चाहते हैं, चीजें वैसी ना दिखें जैसी आप चाहते हैं, है ना? पर जूली, आप विजेता हैं। आप चीजों का अच्छा पक्ष देखेंगी, समझ रही हो? कोई आपसे बुरा बर्ताव करे तो उससे निपटने का तरीका ढूंढे। आप कह सकते हैं ठीक है, पता है क्या, मैं सब कुछ नहीं मानता जो आप मानते हैं, पर फिर भी हम साथ रहने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। समझे ना? यह सिर्फ नजरिए की बात है। सकारात्मक सोच से अच्छी चीजें होती हैं। यह एक वास्तविकता है। सच में अच्छी चीजें होती हैं। तो जूली, ये कोई अलग बात नहीं होगी। हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते रहेंगे क्योंकि यही सही है और यही सही काम है और यही हमें जीत की ओर ले जाएगा। बिल्कुल माइकल, और आप जानते हैं हम जीवन से गुजरते हैं। हम अकेले इसके माध्यम से नहीं जाते हैं, हम कई लोगों के साथ इससे गुजरते हैं। हमें ऐसे लोगों से घिरना चाहिए जो हमारे काम का समर्थन करते हैं, जिनके पास प्रकाश है, प्रकाश समान सोच वाले लोग जो हमारे जैसे मूल्यों और आकांक्षाओं को साझा करते हैं, और यही हम करते हैं। हमारे पास वह समुदाय है जो ऐसा करता है। हम जानते हैं कि हम एक ही उद्देश्य साझा करते हैं। हम एक साथ काम करके अपने उद्देश्य की भावना को मजबूत करते हैं, और वह यहाँ बनाए जा रहे सार्थक संबंध हमें खुशी देंगे और हमारे काम को बनाए रखने में मदद करेंगे। इसलिए उद्देश्य के साथ जीना पूर्ण होने के बारे में नहीं है, ये हमारे काम में पूर्णता के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। उन मूल्यों का निर्माण करना जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए बलिदान की भी आवश्यकता होती है। यह भी आवश्यक है कि प्रामाणिकता जो हमारे पास है, मुझे यह विषय पसंद है माइकल। ये कुछ ऐसा है जो हम साथ मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं, हम जगाते हैं, आप जानते हैं, श्रोताओं की जिज्ञासा और सोच को, और यह हमारे लिए भी है। उस जीवन का निर्माण जारी रखें जो हमें यहाँ साथ लाया है। इसलिए हम हर दिन खुद पर काम करेंगे। यह सिर्फ आज का फैसला नहीं, यह निरंतर प्रयास है, और हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं।
यही हम यहाँ हैं। रोमांचक नया साल आ रहा है और माइकल, हम इस जीवन यात्रा में यह बातचीत जारी रखेंगे। हाँ, क्योंकि लोहा लोहे को तेज करता है जूली, ये ऐसे ही काम करता है। अगर आपके पास लोहा है और उसे तेज करना है तो दूसरा लोहा लेकर दोनों को रगड़ते हैं और दोनों तेज हो जाते हैं, है ना? और यही हम करते हैं। जीवन संक्रामक हो जाता है जूली, ये संक्रामक हो जाता है। समझ रही हो ना? हम चाहते हैं कि एक दूसरे पर अच्छी बातें छोड़ें। बिल्कुल। हाँ, अगली मुलाकात का इंतजार रहेगा क्योंकि आपके साथ यहां होना हमेशा बढ़िया लगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, हाँ, मैं इसका हर दिन बेसब्री से इंतजार करता हूँ। यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं भी जाए या न जाए, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। सबसे जरूरी है कि आप धैर्य रखें और प्यार से रहें, क्योंकि प्यार ही आपको सही राह दिखाएगा, है ना?